हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग योर टेस्ट नंबर 21 जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। द बेस्ट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन इज बहुत ही टाइम कम लगता है, या तो आपको आता है या नहीं आता, कोई कैलकुलेशन नहीं है, और अगर आता है प्रोबेबिलिटी कि आप उसको सही करेंगे बहुत ज्यादा रहती है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग टेस्ट 21 जो कि है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। लेट अस बिगिन गाइस। So the very first question, very easy question. Transition metals of 3D series having maximum number of unpaired electron. Maximum unpaired electrons किसमें है? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए. So if I can see here guys, so the maximum number of unpaired electron आपको दिख रहा है chromium exceptional configuration 3d54s1. This is the configuration of chromium. So total 6 electrons है यहाँ पर. maximum number of unpaired electron जो है that is in chromium. देखते ही आपको पता चल जाएगा, बाकी सबकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे एंड आई होप यू गेट इट. एकदम से बहुत समय नहीं लगेगा, क्रोमियम दिखते ही आपको पता चल जाएगा. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट गाइस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइटेनियम शोज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 1.73. सो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 है, दैट मींस जो डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है दैट इज 1, उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मींस इट हैज 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन इट, राइट. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है टाइटेनियम. सो टाइटेनियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया है, राइट. सो इट इज हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो टाइटेनियम की अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर इज 22, राइट. तो आपको इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन तक सेम 4s2, राइट, 3d2. तो आपको रखना है सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये 4s वाले वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर और d का भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा. दैट मींस जो टाइटेनियम है 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, राइट. दैट मींस टाइटेनियम शुड हैव 3 पॉजिटिव चार्ज टू हैव 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टाइटेनियम की इधर, दैट विल बी +3 होगा. 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इट विल बी हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिससे जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है 1.73 आएगी. गॉट इट गाइस? ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इस बात का ध्यान दीजिए कि करेक्ट पूछा है, वेदर दे आर आस्किंग करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू और फॉल्स. बी वेरी माइंडफुल गाइस. Lanthanum and lutetium have partially filled d orbitals and no other partially filled orbitals. The chemistry of various lanthanide is very much similar. Lanthanides show variable oxidation state but not actinoids. D block elements show irregular erratic chemical properties among themselves. So definitely भाई D block elements का क्योंकि size regularly follow नहीं होता, electronic configuration में exceptions है, तो उनकी property में भी variation देखने को मिलता है. तो D statement is correct, right? And B, the chemistry of lanthanide is very much similar because they are heavy metals and mostly जो lanthanide है उनकी जो oxidation state है that is +3. तो मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो सिमिलर तरह का उनका केमिकल बिहेवियर भी होता है. तो जिसकी वजह से जो हमारी की स्टेटमेंट है बच्चों कि लैंथेनाइड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, एक्टिनाइड नहीं, ये गलत है. क्योंकि लैंथेनाइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, बट एक्टिनाइड्स वेरिएबल वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट. सो ऑफ कोर्स द आंसर इज सी, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी यहाँ पर. लेट अस हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. The f orbitals are half filled and completely filled respectively in the lanthanide ions. So मैं इस सब बच्चों से कहूंगी कि आपको f block elements की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आने चाहिए. दो इन दिस क्वेश्चन एटॉमिक नंबर्स भी आपको दिए हुए हैं, राइट, बट यू शुड नो बिकॉज कहीं जगह एक्सेप्शंस होती हैं, तो आपको स्पेशली f block एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको पता होनी चाहिए. डायरेक्ट क्वेश्चन इफ यू नो द कॉन्फ़िगरेशन. बी, सो यू कैन सी हियर, सो F7 Tb4 पॉजिटिव, F7 इटर्बियम, F14. बाकी सब में यूरोपियम की बात करूं तो यहाँ F7 है, बट नेक्स्ट ऑप्शन में F14 नहीं है. सो इट इज जस्ट दैट यू नीड टू नो द कॉन्फ़िगरेशन, नथिंग एल्स. ईदर यू know it or you don't know it. atomic number given है, you can write the configuration also, but it will take time guys, पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखना. एंड उसके बावजूद देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हिच यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड, राइट. तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना था जहां पहला हाफ फिल्ड है. F total electrons that can be filled in F is 14. तो 14 half filled means 7 electrons, completely filled means 14 electrons, right. नेक्स्ट क्वेश्चन. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ ऑल दीज एलिमेंट जो कि लेंथेनाइड्स हैं. सो आई होप यू ऑल नो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. एज वी मूव अलोंग द लेंथेनाइड्स,
there is a gradual decrease in the size of ions, the size of atom because of lengthenide contraction, which means क्योंकि lengthenides में 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं, तो f इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुअर शील्डर्स, जिसकी वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस की होल्ड बढ़ जाती है, and that is where the size keeps on decreasing. Right guys, so as we move along the period, size decreases. तो सबसे बड़ा size lanthanum and then cerium, promethium and deuterium. Right guys, so this is the order. Lanthanide contraction is the reason here. Let's move on to the next question. Which of the following species are paramagnetic? तो paramagnetic means जिनमें unpaired electron होंगे. So अगर एक भी unpaired electron है, that will be paramagnetic. Right? So let's see which are paramagnetic species. Fe2 positive. Fe2 positive 4s वाले इलेक्ट्रॉन चले गए तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई है, राइट? यस, 3d6. सो ऑफ कोर्स इट इज पैरामैग्नेटिक. ये तो पैरामैग्नेटिक है. अब अगला ऑप्शन चेक करते हैं. जिंक. जिंक इज 3d10 4s2 सभी पेड़ हैं, तो ये ऑप्शन नहीं है. यस, ऐसे ही Hg2 में भी जिंक, कैडमियम, मरकरी एक ही ग्रुप के हैं, तो वो भी अनपेड नहीं है. सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि Fe2 पॉजिटिव इज द ओनली ऑप्शन जिसमें जो एक सिंगल आयन दिया है उसकी जो पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो इट इज हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन गाइस. बाकी सब में फिल्ड, यू कैन सी, राइट? ओके. Now the orbital angular momentum of 3d electrons. So 3d electrons का orbital angular momentum, तो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए. Orbital angular momentum is 2h by 2 pi under root of L plus 1. L is azimuthal quantum number, right? So for d electrons हैं तो L की वैल्यू, for S it is 0, for P it is 1, for D it is 2, azimuthal quantum number. So put your L value 2 here. So it will be under root of 2 into 2 plus 1, that is 3 root 6, guys, right? So it will be under root of 6h by 2 pi. That should be your answer. तो फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी किया होगा. सो दिस इज द फॉर्मूला, यू शुड नो. इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस फॉर्मूले पे पहले भी, सो एकदम फ्री के नंबर इफ यू नो द फॉर्मूला गाइस. यस. Okay, let us move on to the next question. An element with atomic number 107, टाइम लगेगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, has been discovered, right? So its block, group number and period and the outermost shell. तो आपको बताना है, एटॉमिक नंबर दिया है आपको, ब्लॉक, ग्रुप एंड शेल, जो पीरियड है बताना है. सो सबसे पहले तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा, राइट? दिस इज हाउ वी टेल द ब्लॉक. पीरियड, जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जो उसका वैलेंस शेल है, दैट विल बी इट्स पीरियड, राइट? एंड ग्रुप कैसे पता चलता है? दैट डिपेंड्स अपॉन ब्लॉक. तो ये जो 107 है दैट इज बोहरियम, तो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये. गॉट इट गाइस? यस, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, आपको ध्यान होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पहले S भरा जाता है, फिर D भरा जाता है. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गया तो इट इज अ D ब्लॉक एलिमेंट. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 7, तो ये हो गया इसका पीरियड. तो इट बिलोंग्स टू 7th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. नाउ फॉर D ब्लॉक, अगर एलिमेंट D ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर होता है जितने D में इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1 D में, और जितने वैलेंस शेल के S में इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का S सबशेल एंड सेकेंड लास्ट शेल का D सबशेल. तो टोटल 5 plus 2, that means it belongs to 7th group of the periodic table, right? So we'll mark our answer as D block element, group 7, and period is 7, right? And outermost configuration is 7s2. So our rule लिख के सब करके you can write the configuration and answer it. Let's move on to the next question, guys. How many elements from the following are not transition elements? So by definition, what are transition elements? Those elements which have partially or incompletely filled d orbitals. ऐसे elements जिनके incomplete d orbitals होंगे, partially filled orbitals होंगे, they are transition elements. तो अगर आप इन elements को देखोगे, आप यहाँ प्लीज जरा देखिए, जिरकोनियम, कोबाल्ट, कैडमियम, मरकरी, Au एंड Cu. तो इनमें से आपको वो ढूंढने हैं जिनके पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं है. तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है, यहां पर हमारे पास कैडमियम और मरकरी है जिनके फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं. तो बाय डेफिनेशन
though they are placed in D block, but they are not transition elements because they have D10 configuration. पूरा D भरा हुआ है, right? So out of these there are 2 elements, बाकी सबके पास D में पूरे fully filled नहीं है, partially filled, incompletely filled है. तो cadmium and जो mercury है, because of fully filled d orbitals, they are not transition elements by definition. So we'll mark our answer as 2. Right, guys? Now the next question. The number of electrons present in 4f orbital of HO3 positive, guys. So again, as I said, कि यहां पर आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि सिंपल क्वेश्चन है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4f में, राइट? सो हॉल्मियम भी 3 पॉजिटिव स्टेट में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास जो कि है 4f ऑर्बिटल में? तो हियर यू शुड नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आई एम अगेन टेलिंग यू, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो आपको आती है, बट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए. तो 3 पॉजिटिव है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं वो निकल चुके हैं गाइस, राइट? यस, सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 3 पॉजिटिव. यप, दैट इज द एटॉमिक नंबर 67 रहता है, ऑलरेडी गिवन है गाइस. तो आपको बोला है 3, जो यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इट हैज अ 3 पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन? तो पहले तो मैं हॉल्मियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूंगी. ज़ेनॉन तक सेम, एटॉमिक नंबर 7, एंड देन वी हैव 4f11 6s2, राइट? तो आपके कौन से, तो हॉल्मियम 3 पॉजिटिव जब बना तो ये एक 2 इलेक्ट्रॉन ये और इनमें से एक, तो दैट मींस ज़ेनॉन के पास 4f10 बचा. तो आपको बताया था 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है, यू विल मार्क योर आंसर एज 10. ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हॉल्मियम एंड 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 निकाले 6s से और 1 निकाला 4f से, यू विल गेट योर आंसर एज 4f10. मतलब 4f में 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट? Let us move on to the next question. In the ground state of atomic number, the spin only magnetic moment is. तो भाई ग्राउंड स्टेट आयरन की स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, तो आयरन कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन की? एटॉमिक नंबर इज 26. कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन तक सेम, 3d6 एंड 4s2, राइट? सो अगर मैं d ऑर्बिटल्स की बात करूं, 3d की 1 2 3 4 5 6, सो हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4, सो इट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट का? अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, राइट? बोहर मैग्नेटॉन, n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन. तो दिस इज द फॉर्मूला. n की वैल्यू यू विल पुट 4 हियर, राइट? सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ 4 हियर, n इज 4 हियर, सो ये हो गया अंडर रूट, दिस इज 4 प्लस 2, right? That is 6 into again 4, that is 24, under root of 24, that will come out to be 4 point something, like, but आपको nearest whole number में देना है ना? 4.9 आया तो nearest whole number you will write your answer as 5. You can see here guys. So magnetic moment का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. So because nearest whole number में आंसर किया, that is coming out to be 5 because 4 point something. Decimal से पहले वाला जो digit है वो दिखाता है कितने unpaid electron है, right? As I told. Okay guys, so that's the question. Let's move on to the next question. Palladium has exceptional valence electronic configuration of 4d10 5s2. तो ध्यान रखो palladium की exceptional से configuration है, 5s0 4d10 exceptional है guys. कौन सा ग्रुप कौन सा पीरियड? डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर है कि कितने वैलेंस शेल के s और सेकेंड लास्ट शेल के डी में इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, राइट? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में गया है, तो भाई ग्रुप नंबर इस तरह से निकाला जाता है. सो 0 प्लस 10, दैट मींस इट इज ग्रुप नंबर इज 10, राइट? सो x वैल्यू इज 10. नाउ पीरियड, द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 5, तो दिस इज इट्स पीरियड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल शेल, बिकॉज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है. जो 5s वाला इलेक्ट्रॉन है वो d में गया है, राइट? ये एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना पैलेडियम के कॉन्फ़िगरेशन सब लोग. सो y इज 5, राइट?
Yes, maximum shell. So the answer is 10 plus 5, that is 15. तो यहाँ अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है. आप जनरली कॉपर और क्रोमियम का केस पढ़ते हो, पैलेडियम की एक्सेप्शनल सबसे अलग 4d10 5 है, 0 है गाइस. यस, तो आंसर विल बी 15. x plus y is 15, right? So again I'm telling you palladium, keep in mind. So that's all for today guys. See you in the next test. I hope आपका ये टेस्ट अच्छा गया होगा और आपने जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे.